बिज़नेस अर्थमेटिक में है और बिज़नेस अर्थमेटिक में हम एक कॉमन चैप्टर है जो कि डिस्काउंट का है। डिस्काउंट पे आप सामान लेते हैं, डिस्काउंट के बारे में आपको मालूम है, लेकिन डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसी होती है वो आपको यहाँ पर जो है वो सिखाया जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल प्राइस है या वो प्राइसेस जो आपको बताए गए थे या वो प्राइसेस जो उस पर टैग लगे होते हैं उसमें रिडक्शन जो है उसको हम कहते हैं डिस्काउंट, राइट। ख़ासतौर पर लेडीज़ जो है वो इस पर तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, जहाँ पे डिस्काउंट होती है वहाँ वो पहुँच जाती हैं। तो सेल्स चल रही हों और मेगा सेल्स चल रही हों तो वहाँ डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है लिया जाता है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होगा कि जो नॉर्मल प्राइसेस थे उसमें रिडक्शन कर दी गई हैं और रिडक्शन के बाद जो प्राइसेस हैं वो डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल अक्सर लिखा होता है सेल्स 70% डिस्काउंट, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल जो प्राइस होंगे उसका 70% जो है वो रिडक्शन हो गई। तो उसका मतलब वो अगर 100 का आइटम था तो 70% रिडक्शन हो गई, तो उसका मतलब वो 30 का जो है आपको वो आइटम मिला। तो ये डिस्काउंट हमने जो पढ़ना है ये कैलकुलेशन पढ़नी है कि डिस्काउंट की कैलकुलेशन क्या होती है। तो मीनिंग के लिहाज से डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन इन दी स्टेटेड प्राइस। स्टेटेड प्राइस में जो रिडक्शन होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। यहाँ मैंने एक वर्डिंग में जो मैंने आपसे कहा और वो मैंने यहाँ पर जो है इसको रिटर्न में लिख करा है, रिडक्शन इन स्टेटेड प्राइस। तो रिडक्शन इन स्टेटेड प्राइस ऑफ एन आइटम रिसीव बाय कस्टमर परचेज फ्रॉम सेलर, और मतलब परचेजर और सेलर। तो डिस्काउंट तो यहाँ से क्लियर मीनिंग हो गई कि जो प्राइसेस है उसमें रिडक्शन होना वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ड डिस्काउंट। आपके पास किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट से और आपको क्या मालूम करने को कह सकता है। तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स होंगे जो डिस्काउंट की कैलकुलेशन में आ सकते हैं। एक तो हो गया डिस्काउंट अमाउंट कि क्या है, एक हो गया डिस्काउंट परसेंटेज, कितनी परसेंटेज में डिस्काउंट दिया जा रहा है, और एक जो है स्टेटेड प्राइस क्या है, और एक जो है आफ्टर डिस्काउंट प्राइस क्या है। तो इस तरह के आइटम जो है आपको कैलकुलेशन में आना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके जो है जो कंपोनेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं कि वो क्या हैं। हम देखते हैं कि टर्म्स यूज्ड इन डिस्काउंट, जैसे मैंने कहा कि डिस्काउंट अमाउंट मालूम करने को कह सकता है, डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में बात हो सकती है, स्टेटेड प्राइसेस के बारे में बात हो सकती है, और डिस्काउंटेड प्राइस के बारे में बात हो सकती है। तो ये आपको टेक्निकली तौर पे जो है मालूम होना चाहिए कि इसके एक्चुअल मीनिंग जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटेड प्राइस। यहाँ मैंने लिखा है कि स्टेटेड प्राइस होते क्या हैं। स्टेटेड प्राइस का मतलब होता है, स्टेट जो लफ्ज़ वर्ड्स है वो उसका मतलब होता है लिखा होना, मेंशन होना। तो नॉर्मली वो प्राइसेस जिस पर कोई भी आइटम आपको बताया गया हो कि ये प्राइस इतनी है, इसको हम फेस वैल्यू भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा क्या लिखा, आइटम एंड सर्विस, क्योंकि हम एज अ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हैं तो हम सर्विस किसी की ले रहे हैं वो डिस्काउंट पे लेके जा सकते हो। अच्छा, डिस्काउंट जो है वो अमाउंट में भी होता है और डिस्काउंट जो है वो क्वांटिटी में भी होता है। क्वांटिटी को भी हम देखेंगे साथ साथ में, लेकिन हम अभी देख रहे हैं अमाउंट को। तो कहने का मकसद है कि स्टेटेड प्राइस क्या है। स्टेटेड प्राइस वो प्राइसेस होते हैं जो आइटम पे टैग होते हैं या आइटम पे मेंशन होते हैं, या सेलर जो है बिफोर डिस्काउंट जो है बताता है कि ये प्राइसेस इतने हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये किस किस ज़बान में आ सकता है, इनके अदर वर्ड्स क्या हैं, वो है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस यानी कि वो प्राइसेस जो आइटम की लिस्ट बनी होगी जिसमें सारे प्राइसेस लिखे होते हैं, वो प्राइसेस हमारे क्या कहलाते हैं, लिस्ट प्राइस। इसके अलावा आपके पास सेलिंग प्राइस के नाम से आ सकते हैं। इसके अलावा जो है मार्क्ड प्राइस, इसके अलावा जो है टैग प्राइस आ सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि नेम जो है कोई भी नेम जो है यूज़ किया जा सकता है और इसके लिए डिफरेंट है। कैटलॉग प्राइस आ सकते हैं, कैटलॉग बने होते हैं जिसमें जो है आइटम की डिटेल होती है, स्पेसिफिकेशन होती है साथ में। तो कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस का मतलब लिस्ट बनी होती है, डिफरेंट आइटम्स होते हैं उसके प्राइसेस लिखे जाते हैं। सेलिंग प्राइस, तो स्टेटेड प्राइस आपको समझ आ गई कि वो प्राइस जो कि ऑफ़र हो बाय सेलर वो हमारे क्या कराते हैं, वो स्टेटेड प्राइस। तो एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से क्वेश्चन में स्टेटेड प्राइस की बजाय जो है
ये नाम भी दे सकते हैं। तो कौन कौन से नाम दे सकते हैं? लिस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस एंड टैग प्राइस, कैटलॉग प्राइस, ये तमाम के तमाम जो है हम इसको क्या कहते हैं? स्टेटेड प्राइस। अब मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो क्या लिखा है? डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट का मतलब होगा कोई ना कोई इसकी परसेंटेज लिखी होगी। तो नॉर्मली आप जो है अगर अपनी रियल लाइफ में देखें तो अक्सर शॉप्स पे जो है, शॉपिंग मॉल पे लिखा होता है 70%, 30%। तो एक्चुअली वो क्या होता है? रिडक्शन इन द प्राइस। तो 30% का मतलब होगा जो लिस्ट प्राइस होगी उसका 30% जो है वो क्या है? रिडक्शन है। तो उसको कहते हैं डिस्काउंट रेट। तो एग्ज़ाम में जो है आपको डिस्काउंट रेट दिया जाएगा और या फिर आपको मालूम करना होगा, ठीक है। एक और है डिस्काउंटेड प्राइस, वर्ड से ही है डिस्काउंटेड। तो डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है कि वो प्राइस जो आफ्टर डिस्काउंट हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये पेन है, इसकी जो लिस्ट प्राइस है 10 और आपको जो है 2 जो है रुपीज़ का जो है इस पर डिस्काउंट मिल गया। तो एक्चुअली आपके पास जो परचेस किया है आपने वो कितने पे किया है? 8 पे। 10 - 2 तो 8 आया। तो 8 जो है कौन से प्राइस लाएंगे? ये लाएंगे डिस्काउंटेड प्राइस। इसको फाइनल प्राइस कहना है या परचेजिंग प्राइस जिस पे जो है आइटम खरीदा गया हो, या सेल प्राइस जिस पे जो है और जो सप्लायर से उसने जो बेचा हो, राइट। तो ये 3 टर्म जो है आपके पास इस्तेमाल होंगी एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से भी और इसकी कैलकुलेशन पॉइंट व्यू से भी। वो क्या क्या है? स्टेटेड प्राइस। स्टेट प्राइस मैंने बता दिए हैं। डिस्काउंट रेट है या डिस्काउंट अमाउंट कह लें, डिस्काउंट रेट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? डिस्काउंट अमाउंट। तो डिस्काउंट अमाउंट भी क्या कहलाएगा? डिस्काउंट अमाउंट भी क्या कहलाएगा? डिस्काउंट अमाउंट भी का मतलब होगा कि जो अमाउंट जो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट जो डिस्काउंट मिला है वो हमारा क्या कहलाएगा? डिस्काउंट अमाउंट। अब एग्जामिनेशन पॉइंट से और कैलकुलेशन पॉइंट व्यू से जो है, जो आपको कहा गया है कि आपने देखा किसी शॉप पे जो है 70% सेल लगी है, तो ये 70% रेट ऑफ जो डिस्काउंट है वो कैसे निकाला जा सकता है वो हम देख सकते हैं। तो डिस्काउंट रेट कैसे निकाल सकते हैं? डिस्काउंट का रेट कैसे निकाल सकते हैं? डिस्काउंट अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टेटेड प्राइस। मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में जाने के लिए हमें किससे करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो डिस्काउंट रेट निकालना हो तो आपको क्या चाहिए होगा? डिस्काउंट अमाउंट पता होनी चाहिए। डिस्काउंट अमाउंट बताना चाहिए और क्या होना चाहिए? स्टेटेड प्राइस मालूम होनी चाहिए। और जब जाके आप जो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डिस्काउंट रेट आ जाएगा। डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब होता है कि आफ्टर द डिस्काउंट। तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस या स्टेटेड प्राइस? स्टेटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट, तो स्टेटेड प्राइस में से जितना डिस्काउंट अमाउंट है वो माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्काउंटेड प्राइस, राइट, यानी कि फाइनल प्राइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये 10 का है, 2 का जो है इस पर डिस्काउंट मिल गया, तो 10 - 2 तो वो आ गया डिस्काउंट प्राइस 8, राइट। अब ये 2 फार्मूले हैं, इस 2 फार्मूले से आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है वो देखिए। आपको डिस्काउंट रेट निकालने को कहा जा सकता है। जब डिस्काउंट रेट निकालने को कहा जाएगा तो आपके पास क्या होना चाहिए? डिस्काउंट अमाउंट होना चाहिए और स्टेटेड प्राइस मालूम होना चाहिए। अब देखें इसमें जो है कितने आइटम्स हैं, इसमें जो है आइटम्स या कंपोनेंट इस फार्मूले के कितने? 3 हैं, डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट अमाउंट और स्टेटेड प्राइस। तो इसमें से ये तीनों आप जो है इंडिविजुअली जो है मालूम कर सकते हैं। कैसे? अगर डिस्काउंट रेट दे दी जाए और स्टेटेड प्राइस दे दी जाए, डिस्काउंट अमाउंट मालूम किया जा सकता है। डिस्काउंट अमाउंट दे दी जाए, इस डिस्काउंट रेट दे दी जाए, स्टेटेड प्राइस मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से इस फार्मूले को देखें, डिस्काउंट प्राइस मालूम करना हो तो स्टेटेड प्राइस मालूम होनी चाहिए और डिस्काउंट अमाउंट मालूम होनी चाहिए। और अगर आपको डिस्काउंट अमाउंट मालूम करना चाहिए तो स्टेटेड प्राइस में से ये डिस्काउंटेड प्राइस माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। ये जो फार्मूले हैं, 2 फार्मूले हैं, इस फार्मूले में जो है जो भी कंपोनेंट्स हैं वो हम जो है वो निकाल सकते हैं। अगर ये 3 हैं तो इसमें 2 मालूम हो तो तीसरा जो है निकाला जा सकता है। तो इसी बेस पे हम जो है क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन करेंगे, राइट। डिस्काउंट में एक क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन तो है सिंपल,
लेकिन क्वेश्चन की वर्डिंग कितनी बड़ी हो, लेकिन क्वेश्चन जो उसके जो कहते हैं जिस्ट होता है वो आपको समझना होता है, जिस मीन्स जो उसका सेंट्रल पॉइंट होता है, राइट। तो इसमें अब क्या करना है, डिस्काउंट में क्या कहता है कि आ टीवी सेट ऑफ प्राइस ₹10,000 इज़ अवेलेबल फॉर सेल एट डिस्काउंट 500, यानी कि एक टीवी के हैं प्राइस दिए गए हैं और जो प्राइस दिए गए हैं वो कितने हैं 10,000 का है और उस पर जो डिस्काउंट अमाउंट दिया जा रहा है वो 500 का है। फाइंड परचेसिंग प्राइस एट डिस्काउंट। इसको अगर प्रॉपर्ली अगर देखें, क्योंकि बहुत ही कॉमन जो है क्वेश्चन है, 10,000 का टीवी है और उसमें 500 अगर वो माइनस कर दिए जाएँ, यानी डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, डिडक्शन माइनस करना है। तो 10 में से जो है 500 माइनस करें, अमाउंट दिया गया, तो आप कहेंगे कि भाई 9,500 का हमने टीवी परचेज़ किया है। तो ये 9,500 क्या है, ये परचेजिंग प्राइस है, राइट, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस है। अब इसमें मालूम क्या करना है, एक्चुअली हमने जो मालूम करना है उसमें परचेजिंग प्राइस मालूम करनी है, ये तो ओरली आपने कर लिया था, परचेजिंग प्राइस मालूम करनी है और जो 500 का जो डिस्काउंट है वो अमाउंट में दिया गया है, तो इसका रेट क्या होगा, यानी कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको बताना है कि ये कितना परसेंटेज का डिस्काउंट दिया गया है, राइट। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा, तो उससे आपको क्या होगा कि क्वेश्चन कैसे भी दिया जाए तो आपको वो जो है इजीली जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। गिवन डेटा क्या है, आपको दिए है प्राइस आर टीवी सेट ऑफ 10,000, तो ये 10,000 कौन सा है, ये स्टेटेड प्राइस है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या है हमारा स्टेटेड प्राइस, सही है। तो कितना है ₹10,000। आपको डिस्काउंट अमाउंट दिया गया है, वो कितना है 500। ये जो यूनिट होते हैं रुपीस और यूनिट ज़रूर लिखा करें। मालूम क्या करना है आपको, डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि परचेजिंग प्राइस, परचेज प्राइस यानी कि उनको कह सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस मालूम करना है और डिस्काउंट रेट मालूम करना है। तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे परचेजिंग प्राइस निकालना है, डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकालेंगे, जब आपको मैंने बताया था अभी, डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, वो कैसे आप निकाल सकते हैं, स्टेटेड प्राइस को मैं एसपी से जाहिर कर सकता हूँ और डिस्काउंट अमाउंट DA, डिस्काउंट अमाउंट किससे कर सकते हैं DA, यानी कि ये डिस्काउंट अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये स्टेटेड प्राइस हो गए, स्टेटेड प्राइस, ये डिस्काउंट अमाउंट, सही ना, ये आपके पास आ गया डिस्काउंट अमाउंट हो गया। और डिस्काउंटेड प्राइस DP भी कर सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस DP और डिस्काउंटेड रेट DR, ये आप कर सकते हैं, राइट। एब्रीवेशन जो है यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। अब स्टेटेड प्राइस कितने हैं 10,000 माइनस अमाउंट कितना है 500, सो द डिस्काउंटेड प्राइस विल बी 9,500, राइट। ये डिस्काउंटेड प्राइस आ गए हैं। अब क्या करना होगा हमें, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो डिस्काउंट रेट मालूम करना है। तो डिस्काउंट रेट का फार्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए याद रखें, डिस्काउंट रेट का फार्मूला मैं यहाँ पर बता देता हूँ, वो कैसे निकालते हैं, वो इस तरह से निकाला जा सकता है, डिस्काउंट अमाउंट और स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैंने आपको ये बताया कि डिस्काउंट रेट कैसे निकाला जा सकता है, कि डिस्काउंट अमाउंट जो आपको मिल रहा है और स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाई 100। क्यों हमने ये लिया, ये हमने क्यों लिया, ये हमने बेस किया था जो परसेंटेज में आपको सिखाया था, गेम ऑफ ABC। तो गेम ऑफ ABC मैंने क्या बताया था, अब परसेंटेज ऑफ B इज इक्वल टू C, ये बताया था ना। तो अगर आप परसेंटेज की साइन का मतलब ये है, ऑफ को हटाएंगे तो किससे होगा, B से होगा, और ये क्या है C। तो परसेंटेज अगर निकालना है तो इसको यहीं छोड़ दिया,
बी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सी से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये रूल्स थे, ये रूल्स यहाँ पर लगाए। जब भी आपको फर्स्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको यही गेम ऑफ ABC सिखाया था। ए का मतलब परसेंटेज और बी का मतलब जो टोटल अमाउंट था उसका परसेंटेज निकालते हैं तो आपको क्या होता है, आपको रिजल्ट मिलता है सी। तो इसका मतलब डिस्काउंट रेट कैसे मिलेगा, यानी कि टोटल अमाउंट था, डिस्काउंट मिल रहा है आपको, अगर मैं कहूँ डिस्काउंट मिल रहा है 10%, तो 10% है और आपको प्राइस बताए गए हैं 10,000, तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, तो वो हो जाएगा 1,000 हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये निकाला कैसे जाता है, ये इसी बेस पे निकाला, यानी डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट अमाउंट जो आपको मिला, सही ना, और डिस्काउंटेड प्राइस जो आपके पास, सॉरी स्टेटेड प्राइस ये आ गया। तो ये है बेस, इस पे करता है, ठीक। और दूसरी सूरतों में अगर आपको ये याद ना रह रहा हो तो ये देख लें, डिस्काउंट रेट निकालेंगे कैसे, कि जिस डिस्काउंट अमाउंट होगा वो आप किसी ओरिजिनल अमाउंट पे निकालेंगे। तो ये डिस्काउंट अमाउंट किसी ओरिजिनल अमाउंट पे आया होगा, वो ओरिजिनल अमाउंट क्या था, वो आपका यहाँ पर स्टेटेड प्राइस है, और परसेंटेज के लिए 100 से कर देंगे। ये क्लियर है। और ये बेस किस पे करता है, वो इस रिलेशनशिप पे करता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना है 500 और स्टेटेड प्राइस कितना है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको करें 500 को डिवाइड करें 10,000 से, मल्टीप्लाई करें 100 से, तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और चूँकि परसेंटेज में है तो ये परसेंटेज का साइन लगाना ज़रूरी है। ये डिस्काउंट रेट आ गया। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि अगर अमाउंट दिया हुआ हो, स्टेटेड प्राइस हो, तो हम डिस्काउंट कर दें। तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा परसेंटेज डिस्काउंट का, इसमें सीखा आपने सेलिंग प्राइस, सही ना। अब इसमें से कुछ भी आपको दे दें, जैसे अगर ये रिलेशनशिप को देखें, इसमें डिस्काउंट रेट अगर मालूम करना है तो भी ये रिलेशनशिप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें डिस्काउंट अमाउंट मालूम करना है तो ये भी रिलेशनशिप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेटेड प्राइस है तो ये भी कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें हैं या 3 आइटम्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स में 2 फैक्टर्स मालूम हो तो थर्ड फैक्टर आप जो है वो निकाल लेंगे। क्लियर।